और ये आपके प्यार और आपका सहयोग और आपके आशीर्वाद के साथ भरे हैं। पहला नामांकन मैंने नवंबर 1989 में सांसद के लिए भरा था। तब से लेकर 5 बार जो सांसद बनने के बाद 4 बार आप लोगों ने मुझे चुना और मुझ पर विश्वास करके अपने परिवार को, हम सबको जोड़ करके मजबूत करने की कोशिश की। जीवन के ये 34 साल का सफर, एक ऐसा लंबा सफर, जिस सफर के, आप नीचे करो, ये भाई मारूंगी अभी सबको। हाँ, देखो, हाँ देखो, यही करना था। चलो रखो, नीचे रखो। हाँ। जीवन के ये 34 साल के सफर मालूम ही नहीं कहां गए। आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो मैं अटल जी के कैबिनेट के अंदर मंत्री बनी। आपने मुझे जिता के वहां भेजा। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि यहां विदेश मंत्री बनी। उसके बाद 2-3 और मंत्री पद मुझे मिले और उनके द्वारा मैंने अपने इस क्षेत्र के अंदर काम करने की कोशिश की। चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो कृषि और ग्रामीण उद्योग हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, जो अटल जी के टाइम में आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ा बम विस्फोट हम लोगों ने करवाने का काम किया था। आपको सबको उसके बारे में मालूम है। फिर आपकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और अभूतपूर्व बहुमत के साथ 2003 के अंदर पहली बार प्योर बीजेपी की सरकार बनी और 2013-14 के अंदर एक प्योर बीजेपी की सरकार फिर से बनी, जोरदार तरीके से बनी और मैं पहली इस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी। यह नहीं हो सकता था अगर आप लोगों ने वो ताकत नहीं दी होती। ये ताकत आपकी है और उसको मैं हमेशा याद रखूंगी। जब भी मैंने नामांकन भरा, ये पिछले 3-4 बार, तो मुझे याद है कि आप लोगों ने मुझे हमेशा ये कहा कि आप नामांकन भर तो रहे हो, परंतु हम नहीं चाहते कि आप घूमते रहो। आप यहाँ नामांकन भरो और जाओ। राजस्थान में जहां जहां जाना है वहां चले जाओ। यहाँ का क्षेत्र हम संभालेंगे और हम जिता के आपको वापस भेजने का काम करेंगे। मुझे फिर कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं हुई। आप लोगों ने संभाला और तब से लेके आज तक मुझे मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे सशक्त और मेरे भारी जो परिवार के लोग हैं, वो सब लोग हमारी सबकी इज्जत को बना के रखेंगे। वो सब लोग हमारी परिस्थिति को ऐसा बनाने का काम करेंगे कि उनकी इज्जत भी रहेगी और हम सबकी इज्जत रहेगी और राजस्थान में झालावाड़ का नाम उज्जवल रहेगा। ये अधिकांश जो लोग होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़ करके नामांकन भरने के बाद जा नहीं सकते। वो ज्यादातर वहीं रहते हैं। लेकिन समझो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पूरे झालावाड़ नामांकन भरने के बाद 1-2 दिन के लिए आप जरूर बुलाते हो, परंतु आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि आपका ये मान 12 बार ये होता है कि आप जाओ और दूसरे काम करो, ताकि ये काम हम संभालने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और आपने हमेशा मेरा चुनाव संभाला। आपके साथ मेरे एक मिनट आपके साथ बीते इस लंबे समय के अंदर बहुत सारे सुख और दुख, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने और आपने साथ मिलकर देखे हैं, पर जीवन के हर लम्हे पर आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ी बात है। और मैं आपने कहना चाहती हूं कि जब दुष्यंत की शादी हुई, जब राजमाता साहब का स्वर्गवास हुआ, जब महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ, जब मेरे पोता पोती पैदा हुए, जब कोविड की बीमारी हुई, और अभी तक भी मैं ये कहना चाहती हूं कि इन 5 साल के अंदर जिस उतार चढ़ाव से हम लोगों को निकलना पड़ा, ये आपकी ताकत और आपका प्यार था, जिसकी वजह से हर लम्हे पर आपने साथ देने में कोई किस्म की कोताही नहीं बरती। उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी। जब पहली बार झालावाड़ आए तो मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि ऐसा लगता था कि ये कहां पहुंचे, परंतु 34 साल के बाद
ऐसे रास्ते बन गए हैं, पानी का काम चालू हो गया है। आज खाली गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के नहीं चलते आप, आज आपका प्लेन लैंड होता है, आज आपकी ट्रेन आना शुरू हो गई है, और आज लोग पूछते हैं कि ये झालावाड़ कहाँ है, और लोग यहाँ आके अपना पैसा लगाने का काम अब करना चाहते भी। जब भी ये काम होगा तब मैं आपको कह सकती हूं कि यहाँ निवेश होगा, परंतु सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूं। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुनकर के सांसद साहब को सुनकर के मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलएज आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सकलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। आपने क्या ट्रेनिंग दे दी है, सोचो। ये झालावाड़ है और उस झालावाड़ को हम हमेशा याद रखेंगे। एक समय था जब हम लोग कोटा भागते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जयपुर भागते थे उनका इलाज कराने के लिए। आज आपके यहाँ झालावाड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, कैंसर अस्पताल भी खड़ा हो गया है। पढ़ाई के लिए अब जयपुर कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आपका इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, लॉ, पॉलिटेक्निक, ये सब यहाँ खड़े हो गए। और चारों विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेजेस खुल चुके हैं। एक विशाल मिनी सचिवालय, जो हेलीकॉप्टर से मैं आ रही थी तो मेरे को दिखाई दे रहा था, एक विशाल मिनी सचिवालय जिसमें एक छत के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं। झालावाड़ राजस्थान में सबसे पहली बार संघर्ष करके अपना नाम लिखा गया है। परिवहन की सिंचाई की योजना, पेयजल की परियोजना, खाली सिंचाई नहीं, आपके पीने के पानी की योजनाओं को भी पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। झालावाड़ सहित विभिन्न जिलों के अंदर हम लोगों ने ईआरसीपी का काम चालू करना शुरू कर दिया था। पर सांसद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि ये सब काम 5 साल पहले रुक गए थे। जो आपके गौरव पथ बने वो वैसे के वैसे पड़े हैं। जो ग्राम के अंदर आपके जो अफसर होने चाहिए वो कोई भी नहीं है, ये प्रधान लोग बैठे हुए हैं। जो आपके टीचर्स होने चाहिए वो टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। वो जो लोगों को हमने सब दूर लगा के रखा था, आज वो कोई भी आपके बीच में नहीं है। नंबर 1, हर चीज के अंदर आप लोग को पीछे देखना पड़ रहा है। पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि झालावाड़ का समय फिर से आ रहा है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं और आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिल करके ये काम करेंगे। आप फिर से कमल खिलाएंगे हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और उनकी अगुवाई में हम लोग एक नया राजस्थान तो बनाएंगे, परंतु जिस काम को हमने शुरू किया था एक नया झालावाड़ बनाने का, उसको पूरा करने का काम भी हम लोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आज जो प्रदेश अग्रणी था, उस अग्रणी प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम, भाई ऐसा मत करो ना यार। जो प्रदेश अग्रणी था, आज उस अग्रणी प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने अच्छी तरह से कर दिया है। ये राजा बिल्कुल सही थे जब वो कह रहे थे कि 1 से 10 की गिनती तो आपको सिखा दी, 10 से आगे की गिनती नहीं बढ़ती है। उन्होंने वादा किया था कि हम आप लोगों के काम करके देंगे, और राजा कह रहे हैं कि पिटारा खाली है। मैं भी समझती थी कि पिटारा खाली है, परंतु 1 साल पहले जो पिटारा खुला
और जो उसमें से रेवड़ी निकली, निकलते 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 आज एक स्थिति में हो गई है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये 5 अगर था तो ये 4 साल पहले काम क्यों नहीं किया? आज अपनी रेवड़ी निकाल निकाल के सब लोगों के बीच में बांटने का क्या मतलब है? ये पहले भी कर सकते थे, परंतु नहीं किया। उनको ये लगता है कि जो ये हमारे सामने जनता बैठी है वो समझती नहीं है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि जनता सब कुछ समझती है और आने वाले समय के अंदर ऐसे लोगों के साथ वो साथ देगी जिन लोगों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम लोग सब मिलकर जब काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान को फिर से उसी जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे जिस जगह पे पहले बार था। मैं आपको सबको एक दफा फिर धन्यवाद देना चाहती हूं और विश्वास ये दिलाना चाहती हूं कि ये 4 जन जो आपके सामने बैठे हुए, मैं भी चौथी हूं, 3 जन, ये 3 जन और हम, ये 4 जन जो हम बैठे हैं, हम चारों जन ये आज यहां प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में पहले भी थी और आज भी रहेगी। हाँ, आदमी है, मनुष्य है, मनुष्य है, हो सकता है कि गलतियां भी होती, सब चीज एक साथ की नहीं होती। हो सकता है कि इनने भी की है, मैंने भी की है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलती तो की ही होंगी, परंतु मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के साथ साथ उन सब को ठीक करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे और आगे जो वादा किया है उस वादा को पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं फिर से ये कहना चाहती हूं कि सामने आपके गोविंद, नरेंद्र और साथ में कालू जी, यहां आपके सब लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये आपके बच्चे जैसे, आपके भाई जैसे, आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग जैसे आपके साथ काम करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हमारे वो सांसद महोदय भी तो हैं, तो पीछे से टोचते रहेंगे, कहते रहेंगे करो 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 काम। और हमारे इतने सारे कार्यकर्ता जो हैं वो हमें ऐसे आसानी से सोने भी नहीं देंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आज बहुत सारे भगवान के दर्शन करके मैं तो आई हूँ, परंतु उसके साथ साथ आज जो राजस्थान के और जो झालावाड़ के यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं से मिलने का मौका मिला है और वो 33 कोटि देवी देवताएं जो आशीर्वाद देके हमको यहाँ से भेजेंगे, उस आशीर्वाद के खरे उतरने का काम हम लोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो भैया देखो, यहाँ मेरे को बच्चे कह रहे थे कि हमारे पेपर लीक के बारे में क्या करोगे। मैं समझती हूं कि ये जरूरी है कि जो भी अपने बच्चों के बारे में चिंता करता है और सब कर रहे हैं, इन सब को सोचने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है कि जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए और ये पेपर लीक के लिए क्या करेंगे। सरकार के अंदर नौकरियां खाली पड़ी हैं, पेपर को किस तरीके से लाया जाएगा ठीक तरीके से, ताकि कोई चीटिंग वगैरह नहीं होगा और वो पेपर लीक नहीं होगा और पेपर लीक की वजह से हमारे बच्चों को ऐसे ही बैठने की जरूरत नहीं होगी। हम लड़ेंगे और उसके लिए एक प्रारूप बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके से साइड लाइन होने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना कि ये राजस्थान फिर से नंबर 1 होगा, परंतु वो नंबर 1 तब होगा जब आप लोग हमको आगे बढ़ाने का काम और जब आप लोग हमारे ऊपर अपना वर्द हस्त रखोगे। इसलिए अब आप बता दो, वैसे तो मैं इन सबको माला पहनाती, परंतु आज मुझे भी किसी को पहनाना पड़ेगा आपसे पूछ के। तो श्याम जी, ओ श्याम जी, आप ही कर दो ये काम। आओ आओ आओ, दो ना, दो ना, फिर दो आप मेरे पास। बताओ, एक तो गोविंद खड़े हैं, कहाँ है गोविंद के सब लोग? करूं, डालूं, बताओ भाई। तो ऐसे खाली नहीं, इनको जिताना तो पड़ेगा, ऐसे खाली नहीं पहना है। हाँ, कालू जी का, कालू जी के लोग सब लोग अपना हाथ उठा के मेरे को बताएं। हाँ, ओ सब सरदार लोगों को
बोलो धन्यवाद। उधर मेरे नहीं, उधर 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 उधर। हाँ, ये सब कानपुर कानपुर। हाँ, जोर से बोलो मेरे को, हाथ ऊपर करके, तब मैं बताऊं। अब मेरा कौन करेगा? मेरा कौन करेगा? तो सबको धन्यवाद दो आप लोग सब। मुझे भी आपका आशीर्वाद मिले और मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा भी कल नामांकन होगा, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोग सबको कि जो वादा किया था वो निभाने का काम जरूर करेंगे। अब भी पहनाएंगे। मोदी जी को हम लोग जिता के 4 MLAs भेजने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। थैंक यू भैया लाल सिंह। इसी जोरदारी के साथ अपने को फील्ड में जाना है।